यही सवाल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से किया एक शख्स ने कि हज़रत मैंने अपनी माँ को हज कराया है, सारा मैंने पैदल कराया है और कंधे पे उठा के कराया है, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? वला ज़फ़रतन वाहिदा वला ज़फ़रतन वाहिदा। का बेटा तेरी माँ ने तुझे पालते हुए जो थक थक के लंबे लंबे सांस लिए, होके भरे, अभी एक होके का हक भी अदा नहीं हुआ, यानी हक अदा हो ही नहीं सकता। तो एहसान के आगे तशरीह आ रही है। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, अल्लाह के वास्ते माँ बाप को दुख ना देना, वरना अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। शख्स आया हजरत उबैद बिन उमैर के पास के हजरत मैंने माँ को अपने कंधे पे बिठा के पैदल हज कराया है, मिना ले गया, अरफात ले गया, मुज़दलिफ़ा, फिर मिना, फिर मक्का, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर लिया? फरमाया वला तलक़तन वाहिदा, बेटा अभी एक तलक़ा का हक भी अदा नहीं हो। तलक़ा किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो माँ को दर्दों की लहरें उठती हैं, वो इतनी खौफनाक होती हैं कि माँ चीख चीख के रह जाती है, और बाज़ औक़ात डिलीवरी लेट हो जाती है तो वो तड़पती है, रोती है। वो जो लहरें हैं ना, पेट में आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, एक लहर जो दर्द की उठती है उसको कहते हैं तलक़ा। मैं कुर्बान जाऊं, उन्होंने फरमाया बेटा अभी तेरी माँ ने जो तुझे जना था, उस वक्त जो तुझे दर्द, तेरी माँ ने दर्द की लहरें बर्दाश्त की थी, उसमें से एक लहर का भी हक अदा नहीं हुआ, यानी कि हक अदा हो ही नहीं सकता। ये मतलब कि हक अदा हो ही नहीं सकता, जो बेटा अभी एक का भी नहीं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से एक शख्स ने पूछा कि अच्छा ये जो आदमी था ये खुरासान, ये ईरान में है और अफगानिस्तान में, यहाँ से माँ को पैदल कंधे पे बिठा के मक्के पहुंचा था, अंदाजा लगा उसने कितनी मशक्कत उठाई। और उबैदुल्लाह बिन उमैर कहते हैं बेटा अभी एक लहर का हक अदा नहीं होगा। तो भाइयों दोस्तों, खास तौर पर आज के कॉलेज के नौजवान बच्चे बच्चियां ये माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, क्योंकि इसमें वालिदैन का पहला कसूर है कि उन्होंने उनको दीन नहीं सिखाया। बचपन में इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर ओ लेवल, फिर ए लेवल, तो उन्हें क्या पता माँ कौन है बाप कौन है। एक पुरानी बात है, एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया कि ये मेरा बच्चा है और ये फलां जगह शादी करना चाहता है और हम में से किसी की राय नहीं है और ये मानता नहीं है, और उसके साथ उसने ना धाड़े मार के रोना शुरू किया। तो मैंने बच्चे को देखा तो यूं करके बैठा था, उसका बाप रो रहा है, हिचकी वैसे बैठा हो। तो मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा शेख साहब इसको कहाँ पढ़ाया था? कहा ये अमेरिकन स्कूल। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजा था मजीद तालीम के लिए। उनके शेख साहब इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है। इसको तो पता ही नहीं मेरी माँ क्या है, मेरा बाप क्या है। एक हमारी तहजीब थी वो खत्म हो गई है, उसमें इल्म नहीं भी था तो माँ बाप, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने दादा को देखा लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन जो मेरे दादा के छोटे भाई थे उनको मैं संभलता हूँ, उनको मैंने देखा है। तीसरी चौथी जमात तक में था, 61 में उनका इंतकाल हुआ, मेरी 9 साल उम्र थी, तो 8 साल। उनके बेटे जवान थे और डेरे में जब वो बैठते थे तो उनके बच्चे उनके सामने नहीं बैठते थे, उनकी पीठ के पीछे बैठते थे। इतना अदब, हालांकि चारों के चारों दीन नहीं जानते थे, तहजीब थी, सकाफत थी, जो आज की तहजीब ने हमसे सब कुछ छीन लिया। चंद दिन पहले एक बच्चा बच्ची मेरे पास आए, दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, कहेंगे हम शादी करना चाहते हैं। तो बच्ची ने कहा जी मेरे वालिदैन नाराज हैं, वो नहीं, इस रिश्ते पर राजी नहीं है। तो मेरे बाप कहते हैं अगर तो नहीं यहाँ रिश्ता किया तो तेरी मेरी एक दरमियान खत आए, खिंच जाएगा खलीज,
हम उस पार नहीं आएंगे तो इस पार नहीं आएगी। मैंने कहा बेटी, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में पाला, 2 साल तुझे दूध पिलाया, तेरी पोटियां पेशाब साफ किया, तुझे पैम्पर बांधे, तुझे उठ उठ के रातों को अपनी छाती से दूध पिलाया, क्या अब उसका इतना भी हक नहीं कि तुम उसकी राय का एहतराम करो? इतना भी हक नहीं है? तो मैंने कहा बेटा मेरी कोई राय नहीं है, तो अगर तेरे माँ बाप राजी हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर कर, अगर राजी नहीं है तो देखो मौत तक तुझे माँ बाप की दुआ नहीं मिलेगी, और माँ बाप की दुआ ना मिली तो कुछ भी नहीं मिले। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। आपने कहा बुलाओ, चूंकि बच्चे का ज़ाती माल अगर हो तो शरअ के लिहाज से बाप पूछ के इस्तेमाल करे, बगैर पूछे इस्तेमाल ना करे। जब उसे पता चला कि मेरे बेटे ने शिकायत की है, तो अरब की शायरी तो मशहूर थी, उन्हें दिल दिल में कुछ अशार पढ़े जो आया तो जिब्रील पहले आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इससे पूछें वो शेर बताओ तेरे कानों ने तो नहीं सुने, तेरे दिल में आए थे और अल्लाह ने सुन लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भी तेरा इंशाल्लाह केस सुनते हैं, पहले वो शेर सुनाओ जो तुमने तो नहीं कहे ज़बान से पर अल्लाह ने सुन लिए है। तो आपने उससे इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बात हम सुनते हैं बाप बेटे की, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, तेरे कानों ने नहीं सुने, तेरे दिल की गूंज थी और तेरे दिल की आह और फरियाद थी जो दिल ही में घुट के रह गई, उससे अल्लाह ने सुना है। वो कहता है सुनाओ। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका रब हर वक्त हमारे ईमान को आप पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता रहता है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। ये चंद मेरे दुख भरे ख्यालात अल्फाज की शक्ल में ढले, लेकिन मेरी बज़्म तस्वुर में ही रहे और वहीं दफन हो गए, बाहर नहीं निकले, मेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुना, आपके रब ने सुन लिया। आपने कहा अच्छा बताओ तुमने कहा क्या था? तुमने कहा जी मैंने बच्चे की जब सुनी शिकायत मेरी की है। वो कहता है ग़ज़ौतुका मौलूदन वउलतुका याफ़िअ तइल्लु बिमा अजनी अलैका व तन्हलु। मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। ओए होए होए, हम तेरे लिए जिए। तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी, मैं तेरे लिए रोटी के नवाले लाता था, मेरी सारी कमाई पहली और आखिरी सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे तो खुश होते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे। वइज़ा ज़ाक़तका बिस्सुक़्म लैलतन लम अदल सुक़्मका इल्ला साहिरन अतमलमलु। जब तो कभी बीमार हो जाता था तो तेरे सराने बैठकर हम सारी रात रोते थे और दुआएं करते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को बचा दे, हमारे बच्चे को सेहत दे दे। इस तड़प में सारी सारी रात मैं जागता था। तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात को दबाया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुझे मुस्कुराने के लिए, तुझे हंसाने के लिए मैं धक्के धोड़े खाता रहा, कभी गर्मी लू की झुलसा देने वाली रेत और कभी सर्दी के सर्द हवा के थपेड़े, लेकिन मैं इन दोनों से गुजरता हुआ तुझे पालने की खातिर अपने आप को खपाता रहा। फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा फीका कुन्तु उअम्मिलु। बेटा, मैंने अपने हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया। सिर्फ कमाई नहीं, मैंने अपने हड्डियों का रस तेरे अंदर डाला। मैंने जो कुछ था तेरे ऊपर कुर्बान किया। तुझे मुस्कुराता देखकर मैं अपने गम भूलता था,
تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا۔ جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو میں بڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا۔ میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا۔ میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا؟ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئی، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تب ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل۔ تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نہیں، ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی ہے، اپنا چہرے کو فوراً چھپا لیتی ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے۔ تو میرے بچوں، اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ ہمارا دیہاتی ماحول زمیندارہ ماحول ہے، لیکن اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے، جس نے وہ لیول اے لیول کیا اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے باپ کی بے بسی اور بیٹے کا غرانہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا۔ تو میرے واسطے تکی کیتا ہے، تو میرے واسطے تکی بنایا ہے۔ وہ کہتا اچھا میرا بچہ
जवान उसो आपे समझ जसो। जिब्रील इंसानी शक्ल में आए कि या रसूल अल्लाह, कुछ सवाल किए, क़यामत कब आएगी? का अल्लाह को पता है। का कोई निशानी? फरमाया जब देखो कि बेटियां भी माओं को नौकर की तरह धुतकार रही हों तो समझना क़यामत आने वाली है। कुछ अर्सा पहले एक बच्ची और माँ, तो माँ कुछ बात कर रही थी और बेटी कह रही थी भौंक नहीं, भौंक नहीं, और उसकी माँ के खून से भरे हुए आंसू बह रहे थे। उसकी हिचकियां लग रही थी कि ये वो है जिसको मैंने अपने पेट से जना और अपनी छाती का दूध पिलाते 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 मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, और आज कर ये भौंक नहीं। तो कमाल के अशार। मैं सोच रहा हूँ जो मेरा ये हाल है 1400 साल बाद के मेरे आंसू नहीं रुक रहे, तो अल्लाह के नबी तो ज़ारो कतार रोए थे, दाढ़ी आंसू से तर हो गई थी। कहा बेटा जब तूने मेरी सारी जिंदगी की मेहनतों का बदला बदतमीजी से दिया, गाली गलौज से दिया, धक्के देकर बाप को घर से निकाल देते,